नमस्कार, मैं हुस्नी बुटानी हर बार की तरह आपके बीच में आया हूँ जन समस्या को लेकर। बहुत बड़ी जन समस्या है ट्रैफिक जाम रहने की। उसके पीछे कारण है टेम्परेरी इंक्रोचमेंट। मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं। टेम्परेरी इंक्रोचमेंट के चलते आप देख सकते हैं मेरे पीछे बस अड्डे से मीनार गेट तरफ जाने वाले रास्ते में किस कदर से पूरा फुटपाथ घिरा हुआ। आप देखिए, दिखा सकते हैं आप, पूरा फुटपाथ इस समय घिरा हुआ है दुकानदारों ने। प्रशासन कहाँ है ये देखिए आप। इसका एक उदाहरण दूसरा देता हूँ। ये फुटपाथ और दिखाइए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 फुट तक कब्जा कर रखा है दुकानदारों ने, बल्कि 10 फुट तक कब्जा हो सकता है आगे आगे। ये कब्जा क्यों नहीं हटता है? इसके पीछे कारण है सिर्फ प्रशासन की नाकामी का। प्रशासन की लापरवाही के चलते अवैध अतिक्रमण यहाँ पर नासूर बनकर रह गया है। पैदल चलने का हक आपको, मुझे या दूसरे इंसान को है, लेकिन उस पर चलता कौन है? दुकानदारों का सामान रखा जाता है। दुकानदारों का सामान रखे जाने की वजह से आम आदमी, पैदल चलने वाला आदमी नहीं चलता, उसके लिए भी जगह नहीं बचती। दूसरी बात, दुकानदारों का खुद का भी नुकसान है। वो नुकसान कैसे है? वो यह कि जो रोड पर चलता हुआ कस्टमर होता है, अपनी बाइक, स्कूटी या कार पर आता है, उसको खड़ी करने की जगह नहीं मिलती तो वो आगे चला जाता है। दुकानदार अपना खुद का भी नुकसान कर रहे हैं। मेरा दुकानदारों से आग्रह है, अनुरोध है कि अपनी दुकानों को बचाए रखना है, अपने धंधे को बचाए रखना है तो अवैध कब्जा छोड़िए। अवैध कब्जा आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपना नुकसान कर लेंगे। ये तो हम मानते हैं कि आज आप 2 पैसे कमा लेंगे, लेकिन आने वाले समय में आपके पास कस्टमर ही नहीं रहेगा तो आप क्या कमाएंगे? सोचिए ज़रा, अपने भविष्य के बारे में सोचिए। आज 2 दिसंबर के दिन है। नगर परिषद प्रशासन ने मेन बाजार पलवल में टेम्परेरी इंक्रोचमेंट हटाने के लिए एक अभियान चलाना था, ड्राइव चलानी थी, लेकिन किसी कारणवश वो प्रशासन नहीं आया। उसके पीछे हो सकता है बहुत बड़ा राजनीतिक दबाव भी पड़ गया हो, क्योंकि कल रात को 11 बजे तक पूरी फाइनल हो गई थी बात कि कब अंदर एंट्री करनी है, किस किस तरह का सामान उठाना है। आज प्रशासन की पूरी तरह से तैयारी थी 2 बजे अपना अंदर मीनार गेट से अंदर घुसने की और पूरा सामान उठाने की। वो सामान सरकारी कब्जे में जाना था। इस नज़ारे को देखकर ये कहा जा सकता है कि लोग सुधरना ही नहीं चाहते, प्रशासन को बीच में डालना चाहते हैं, जबकि ड्यूटी खुद दुकानदारों की है। अगर एक दुकानदार आगे सामान नहीं रखेगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा और आखिरी दुकानदार अपना सामान नहीं रखेगा। अगर पहला कब्जा कर देगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और आखिरी दुकानदार कब्जा कर लेगा। याद रखिए, पुलिस या प्रशासन की ये ड्यूटी नहीं है कि आपकी रखवाली करे, दुकानदारों की रखवाली करे। दुकानदारों का हक सिर्फ अपने शटर तक है। शटर के आगे सरकारी जगह है, वो सरकारी जगह सरकार की है या फिर एक आम आदमी की। यदि आप भी टेम्परेरी इंक्रोचमेंट से परेशान हैं तो आप हमें इस नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। हम आपकी मदद करेंगे टेम्परेरी इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए। हम प्रशासन से लगातार भिड़ते रहेंगे, प्रशासन की मदद भी करेंगे और प्रशासन से भिड़ते भी रहेंगे। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इतना सा सहयोग आपका हमें ज़रूरी है, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपकी उंगलियों का चलना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राहुल जी, सड़क पर, बाजारों में अतिक्रमण बहुत है, पैदल भी नहीं निकला जाता। हालांकि कई सुधार भी है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई। क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं यही कहूंगा जी, भूटानी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने पत्रकारिता धर्म निभाते हुए वास्तव में जो आम जनमानस को और आम जनमानस के साथ साथ जो सही दुकानदार भाई हैं उनको समस्या थी, उस जन समस्या को उठाया और उसको काफी हद तक सॉल्व करवाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है और उम्मीद है आगे भी आप इसी प्रकार आवाज उठाते रहेंगे। अब बात करते हैं अतिक्रमण की। अतिक्रमण वास्तव में देखा जाए तो सबसे ज्यादा समस्या है जो आम लोग है ना, उनको बहुत ज्यादा समस्या है, क्योंकि इस बाजार में जगह तो है कम जो रास्ता है और दुकानें हैं ज्यादा। अब इधर से भी अगर दुकान वाला घेर ले, इधर से भी घेर ले, तो निकलने की जगह बिल्कुल कम बचती है और जो बंदा है, ग्राहक है, कस्टमर है, वो बाहर की बाहर ही रह जाता है और अतिक्रमण की वजह से लगने वाले जाम से दुखी होकर कई बार तो बाजार में जाने की जहमत ही नहीं उठाता। और जो हमारे लोकल दुकानदार
इस चीज से परेशान है कि भाई आजकल लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं अतिक्रमण से लगने वाला जाम और अतिक्रमण करने वाले दुकानदार भाई बंधु हैं, और इस वजह से लोगों को दिक्कत आती है और वो ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ भी रुझान करते हैं। प्रशासन को क्या करना चाहिए, कैसे कैसे अतिक्रमण हटाना चाहिए? कभी कभी जाना चाहिए, रोज जाना चाहिए, या फिर एक प्रक्रिया ऐसी हो जानी चाहिए कि दुकानदार स्वयं भी अपना माल उठा ले? देखो, सबसे पहली बात तो यह है जी, इंसानियत के बेस पे देखना चाहिए। जो नियम नीति कानून है उनका पालन करना चाहिए। जो आपकी या हमारी दुकानें हैं, जो हमारे भाई बंधुओं की, उन्हें अपनी हद में रहना चाहिए। जैसे हम अपने प्लॉट की जमीन खरीदते हैं तो वो प्लॉट पे मकान वहीं तक बनाते हैं जहाँ हमारी रजिस्ट्री होती है, ना कि हम उससे बाहर अपनी खाट डाल के या बेड डाल के बैठते हैं। तो इसी प्रकार हमारे दुकानदार भाइयों को भी, मैं सभी की नहीं कहता, ज्यादातर दुकानदार भाई तो अपनी हद में ही रहते हैं, अपने शटर के अंदर ही सामान रखते हैं, लेकिन जो बाहर रखते हैं उनके लिए प्रशासन को देखो चेतावनी देनी चाहिए। चेतावनी तो आपके माध्यम से बहुत जगह पहुंची हुई है, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, और कुछ समाज सेवी भाई बंधु हैं उन्होंने भी चेतावनी दे रखी है। चेतावनी क्या, रिक्वेस्ट ही करते हैं, आपस में सभी समाज में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जब फिर भी कोई ना माने, पानी सर से ऊपर चला जाए, तो उसके लिए कार्रवाई होनी अति आवश्यक हो जाती है। और प्रशासन का काम ही ये है। प्रशासन होता किस लिए? लॉ एंड ऑर्डर लागू करने के लिए। तो प्रशासन को चाहिए कि रोज, और रोज नहीं तो हफ्ते में 2-3 दिन तो कार्रवाई करे, और वो भी चुपचाप। ऐसा नहीं कि हा हुल्ला करके, वो पहले ही वहां पे बात पहुंच जाती है, उस टाइम तो वो अंदर रख लेते हैं अपने सामान को, प्रशासन के जाते ही फिर से अपने सामान को लगा लेते हैं। जबकि मैं ये समझता हूँ, जैसे टीचर है, टीचर की ड्यूटी होती है 6 घंटे की अपने स्कूल में, तो वो रोज जाते हैं। इसी प्रकार से स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, डॉक्टर, वो रोज जाते हैं। तो कोई ना कोई महकमा तो ऐसा होगा जो इन चीजों के खिलाफ है कि भाई इस चीज पे आपको काम कर, वो रोज आए, रोज कार्रवाई करे, चुपचाप वीडियो बना ले और उसके बाद चालान घर भेजे। उसके बाद समस्या का जहां तक है काफी हद तक समाधान हो जाएगा।